सबसे पहले मैं तुम्हें बेहद शक्तिशाली दवा बना कर दूंगा, जिसे अमृत धारा कहते हैं। उसे पीते ही तुम कठिन से कठिन अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। तुम अभी अपने घर शौर्य महल चलो। माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। इस अंगूठी के जरिए मैं एकलव्य बनकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? ये इस तरफ झटके से बाहर आना जरूरी है क्या? आप बता के बाहर नहीं आ सकते थे? बताने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें जंग के लिए तैयार करना है। ये कहकर विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया। ये लो, ये अमृत धारा है। इसे पीकर तुम जल्द से जल्द अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। कहीं ये मुझसे कोई छल तो नहीं कर रहा? कैसे सचमुच माँ ने भेजा है? क्या सच में विदुर ध्रुव को एकलव्य बनाकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनाना चाहता है, या फिर उसके मन में कुछ ऐसा था जिससे मासूम ध्रुव अनजान है? अगली सुबह जब ध्रुव उठा तो उसने अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस की। ये तो सच में मेरे साथ कोई चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी मुझे इतनी ताकत कैसे मिल गई? जल्दी से तैयार होकर पहाड़ी की ओर चलो। वहां कोई नहीं होगा और आज से तुम्हारा अभ्यास शुरू। विदुर ध्रुव को जल्द से जल्द एकलव्य बनाने के लिए तैयार करने लगा। रोज ध्रुव कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन वो अपने प्रयास में असफल ही होता रहा। विदुर समझ चुका था कि उसे ध्रुव के साथ ऐसा कुछ करना होगा कि जल्द से जल्द उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाए। जब ध्रुव विदुर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा, विदुर ने ध्रुव को एक जादुई खंबे से बांध दिया। थोड़ी ही देर में विदुर के हाथों में कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से लगातार ध्रुव के शरीर पर वार होने लगे। पर वो चाबुक तब तक ध्रुव के शरीर पर वार करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव उठा तो विदुर ने उसे फिर से बोतल में रखी अमृत धारा पिलाई। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर चाबुक से हुए सारे छोटे निशान भी चले गए। ध्रुव अपने अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा महसूस कर पा रहा था। आज के लिए इतना अभ्यास बहुत है, घर चलते हैं। ध्रुव वापस अपनी माँ की समाधि पर पहुंचा। आखिर आपने मेरी सुन ली माँ। विदुर के रूप में मेरे लिए मदद भेजी, लेकिन वो मुझसे ऐसी अभ्यास करवा रहे कि मुझे तो अब डर लगने लगा है कि इस अभ्यास के दौरान कहीं मैं मर ना जाऊँ। लेकिन मुझे आप पर यकीन है, आप जो भी मेरे साथ करेंगी सब अच्छा ही करेंगी। तुम कभी नहीं बदल सकते। जीते जी तो अपनी माँ के पल्लू में छुपते थे और अब उनके मरने के बाद भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे। कितना दुख होता होगा ना तुम्हारी माँ को कि उन्होंने कितने कमजोर और लाचार बेटे को जन्म दिया है। लारा के तानों को सुनकर ध्रुव गुस्से से भर गया। उसने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा। ध्रुव, ऐसी गलती मत करो। तुम अभी लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव को पीछे हटते देखकर लारा हंसने लगी। क्या हो गया ध्रुव? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर जोश में होश गवा बैठोगे तो कहीं बाद में पछताना ना पड़े? आचार्य, क्यों रोका आपने मुझे? अगर आज मेरी जान चली भी जाती तो भी मैं लारा को सबक सिखा कर ही रहता। ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है ध्रुव। सही वक्त आने पर पहला वार तुम ही करोगे, लेकिन तब वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी और फैसला भी तुम ही करोगे। विदुर ने ध्रुव का अभ्यास जारी रखा। विदुर की मदद से ध्रुव ने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ने के लिए उसे एक अलग तरह के अभ्यास की जरूरत थी, जिसके लिए ध्रुव को एक परीक्षा पास करनी थी। ध्रुव परीक्षा के मैदान में पहुंच गया। इस परीक्षा को युद्ध सेरेमनी के नाम से जाना जाता है।
आज बाबा को उनका सम्मान मैं वापस दिलाऊंगा। मेरा ध्रुव एक सुपर योद्धा है। हे परमपिता, ध्रुव पर अपनी कृपा करना। जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ रखा, सब लोग हैरान रह गए। एक घोषणा हुई, ध्रुव का शानदार प्रदर्शन। 8 मास्टर। युद्ध सेरेमनी को ध्रुव के पिता अरिंद्र की निगरानी में किया जा रहा था। मैदान में मौजूद लोगों को लगा कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई चाल तो नहीं। लोग अरिंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शक था कि शायद अपने बेटे के लिए अरिंद्र ने कोई खेल किया है। ध्रुव ने दोबारा अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखा। उसकी दूर की बहन सानवी ने अपने भाई सनी से कहा, ध्रुव ने भले ही पहले धोखा दे दिया, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि महादक्ष गुरु ने खुद शक्ति स्तंभ की जांच की है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, 8 मास्टर। एक दिन मेरा बेटा पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है जो उसके सितारे बढ़ते ही जा रहे हैं? सभी लोग ध्यान से सुने। ध्रुव का टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मौजूद कोई भी कम या बराबर रैंक वाला ध्रुव को चैलेंज कर सकता है। ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में ईरा की तरफ देखा। सब डरपोक है। अरे कोई तो सामने आओ, मेरे अंदर 3 साल की भड़ास भरी हुई है। सनी को ईरा से दिल से प्यार था, लेकिन ईरा उसे बिल्कुल इग्नोर करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। मैं ध्रुव को जान से मार दूंगा। अरे कोई तो आगे आओ। क्या हुआ? क्यों रोक रही हो मुझे? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? 8वें स्तर पर है वो, कैसे जीतोगे उससे? सबके सामने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उससे लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो क्या हुआ? मुझे 8 सितारे मिले, 1 साल बीत गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे हरा नहीं पाऊंगा? रुको, ये रैंक 2 की गोली है। इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर 10वें स्तर की एकलव्य रैंक की शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल तब तक ना करना जब तक जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसके असली औकात दिखा दूंगा। जिंदा दफन कर दूंगा मैं उसे। और उसके बाद ईरा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सनी और ध्रुव आमने सामने थे, और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तुम हार गए सनी। लेकिन तभी सनी अचानक उठकर खड़ा हो गया। अब तेरी खैर नहीं, तू मेरे हाथों मरेगा। ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देख महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की। ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था। ये सनी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कहीं असल में सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी। सनी का भयानक रौद्र रूप देख
तजुर्बेकार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई है। अरिंद्र समझ गया था कि ये कमाल गोली का ही था। इसने एक करिश्माई गोली खाई है। सनी एक धोखेबाज है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा। ठहर जाओ सनी। इतनी मार खाने के बाद भी इसे कुछ ज्यादा चोट क्यों नहीं लगी? ये अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया? ध्रुव ने गुस्से में अपनी पंच महाशक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर जोर से हमला किया। आखिर ये कौन सी स्तर की टेक्निक है? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्लास 2 की टेक्निक सीखना तो बहुत मुश्किल है। लगता है कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को अभ्यास करा रहा है, पर वो कौन हो सकता है? कहीं वो ईरा तो नहीं जो ध्रुव को अभ्यास करा रही है? लेकिन अरिंद्र ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छुपा हुआ है। सनी! 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 रुको ध्रुव, तुम अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? अरे भाई का रिश्ता तो उसने तभी खत्म कर दिया था जब उसने चैलेंज के कानून तोड़े। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर किसने नहीं देखा उसने क्या किया? एक बार हारने के बाद इसने करिश्माई गोली खाई जिसकी वजह से इसकी ताकत इतनी बढ़ गई। और एक बात बताना सानवी, उसकी जगह अगर मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या तुम उस पर भी इतना ही गुस्सा करती? एक बार बहन की नजरों से नहीं, शौर्य दल के सदस्य की नजरों से देखो। अब फिर बताओ कि गलती किसकी थी? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई जख्मी है और इसलिए मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। मुझे अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली योद्धा सानवी से लड़ना होगा। शायद इसका नतीजा मेरी हार ही हो। क्या हुआ? एक लड़की से डर गए? मैं सिडोरिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और लड़ो मुझसे। ध्रुव को साफ साफ समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी। रुक जाओ ध्रुव। सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी उसे चैलेंज कर रही हो। ये तो थके आदमी का फायदा उठाना हुआ ना। क्यों ना मेरे साथ 2-2 हाथ हो जाए?